बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तब मैं नाही मवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविधि पाति बैठी जवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य बचन सुनावही, भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही, जेवत जो बड़ियो आनंदु सो मुख, कोटि न परे कयो, अछवाई दिन्हे पान गवने, बास जहता कोरयो, बहुरी मुनि नहीं मवंत कहु, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह करा, पठे देव बुलाई, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है
उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहां की जीवनार ये भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। तू बोल सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि यथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्र न सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुछ ही कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकि सकहि न सकुछ पति पद, कमल मनु मधु करु तहां। मुनि अनुशासन गणपति, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिय जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है
जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मंदरूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। तेजस्वी विवाह कय विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गह गिरे सकुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दिन्हन जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, झोरी मभूधर कयो। कादेउ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराधयव, होई प्रसन्न बरुदेहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें
अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, लय छंग सुंदर सिख दिन्ही। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिन्ह कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ह कुशमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली, उचित असी सब काहु दई। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहु दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन सब, सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, ईशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तबा, पहुँचावन अति हेत। विविध भांति परितोष करी, विदा किन्ह वृषकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की क्षण परी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थीं
तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हि मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगारु न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल गति चल। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जनमेउ सट वदन कुमारा, तारकु असरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमणा, वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने विषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते।
तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रुमावली ठारी। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अधत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जय।